घटनाचक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था यूपीपीसीएस जेपीएससी सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। शासन प्रणाली से क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द जो कि सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी वायु नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ये जो है राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन सी, संसदात्मक। राज्य यानी कि स्टेट शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो, वह अपने आंतरिक एवं विदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं व्यक्ति, जनसंख्या अर्थात जनता, सरकार या सत्ता, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग, संप्रभुता अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन सी, संप्रभुता। संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है? ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कंट्रोल। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल एक यानी कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये विकल्प जो है सही है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ये जो है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके में। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिकल रिव्यूज की प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नामात्र दोनों प्रकार की कार्यपाल का सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन बी, अध्यक्षतात्मक सरकार। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा डी, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। ये हमारे यहाँ नहीं है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, एक और तो दोनों ही सही हैं। एक है, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। सही कथन है। सेकंड होगा इसमें, भारत में संसद के किसी भी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। कथन सही है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आंसर सही होंगे। यानी कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। 65 पीपीएससी का क्वेश्चन था। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्ति करता है। ऑप्शन सी, सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? ऑप्शन ए, 1 और 2। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक
मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? ऑप्शन डी, सत्तावादी सरकार। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3, यानी कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है और थर्ड है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? ऑप्शन डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। यूपीएससी आईएएस एग्जाम प्री 2021 का क्वेश्चन था ये। तो संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार यथा भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या है नहीं है, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही कथन है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी कथन सही है, लेकिन ये कथन एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की। झारखंड पीसीएस 2017 का क्वेश्चन था। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए, जनता। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। निम्नलिखित में से कौन सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है ऑप्शन ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। निम्नलिखित में से किसने या किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परसंघीय है? ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। सही कथन होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला दोनों का सम्मिश्रण है। कथन ए,
भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। नेक्स्ट है आर, कारण आर, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है, किंतु आर जो गलत है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। IAS प्री 2021 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन सी, एक हरी नागरिकता। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? लिखित संविधान भारत का है। एक मिनट देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन डी 4, 6 और 7 इसमें जो है सही आंसर है। 4, 6, 7 में यानी कि एक मिनट, ऑप्शन डी 4, 6, 7। सबसे पहले तत्व पाए जाते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति सही कथन है। उसके बाद राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये भी सही है। और 7th है संवैधानिक संकट। ये जो है एकात्मक तत्व पाए जाते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो ऑप्शन बी 2, 3, 5 यानी कि राज्यपालों की नियुक्ति। उसके बाद राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और 5th है अखिल भारतीय सेवाएं। ये जो है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी सभी चारों कथन। एक मिनट, ऑप्शन बी 1 और 2 कथन सही है। यानी कि एक कथन है संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। सेकंड है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। कारण आर, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ये बीपीसीएस प्री एग्जाम 2009 का क्वेश्चन था। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कारण आर, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन ए, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। कारण आर, विविधताओं के समन्वय से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, कथन ए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण आर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी है। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण आर, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। सही कथन होगा इसका ऑप्शन ए। दोनों ही कथन सही हैं तथा कारण ए आर की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहद होने का कारण एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप वृद्धाकार हो गया, यानी कि बड़ा हो गया। अतः सभी विकल्पों में से कोई एक सत्य नहीं है, बल्कि सभी सत्य विकल्प हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी, कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। कारण आर, ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण आर,
भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। सही कथन होगा ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है कथन ए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। कारण आर, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। सही कथन होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यूपीपीसीएस प्री 2020 का था। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन डी, प्राकृतिक में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन ने। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? ऑप्शन डी, केसी वियन ने। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका संबंध है? ऑप्शन डी, केसी वियर का। कथन क्या है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीली के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन विकल्प प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, फ्रेंड डब्ल्यू रिंग्स का। झारखंड पीसीएस 2016 का क्वेश्चन था। निम्नांकित में से किस एक का कथन कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? ऑप्शन सी, वी आर अम्बेडकर का कथन था ये। निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? ऑप्शन डी, हेनरी फ्योल। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? हर्टज साइमन ने। हवर्ड साइमन, हर्टज नहीं, हवर्ड साइमन। नेक्स्ट है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है डब्ल्यूसी डॉनहम द्वारा। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा एक सही कौन सा एक नहीं है? तो ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2, 4, शक्तियों का परिसीमन, विधि की समझ क्षमता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है ऑप्शन डी, सीमित सरकार। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ऑप्शन डी, स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर। आईएएस प्री 2019 का क्वेश्चन था। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? तो ऑप्शन ए, केवल 3 के राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। नेक्स्ट है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? ऑप्शन बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें ऑप्शन ए, विशेषाधिकारों का अभाव है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद को, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद को, एकल न्यायिक व्यवसाय व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? ऑप्शन सी, 1980 के दशक में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन बी, इसमें केवल एक कथन सही है। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया? 1950 में। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायक काल है 52 सेकंड्स। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? जुलाई 22, 1947। भारत शासन
द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या है 24। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो केवल न तो एक नहीं दो, दोनों कथन गलत हैं इसमें। नेक्स्ट क्लास में जो है हम क्वेश्चन लगाएंगे राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।